यहाँ अरे वो बंधेगा लोग में हटो नन्ना ना आना इधर आओ इनको काट के बनाए इधर आओ काट के बनाए हाँ वो काट के लो ये बोलो ओ ले ली ये बोल वो साइड करो
लखनऊ आदाब। अय्याम अज़ा चल रहे हैं, हम आप सभी लोग गम हुसैन में मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, मेहंदी की तैयारी हो चुकी है। फ़िरोज़ी मस्जिद कश्मीरी मोहल्ले में इस वक्त रात का तकरीबन 1:15 हो गया है और ये इंतज़ाम आप देख रहे हैं। ये जो भी इंतज़ाम है, जो भी एहतिमाम है, ये हमारे दोस्त जनाब अली अब्बास साहब की तरफ से करीब पिछले 15 साल से मेहंदी को उठाया जा रहा है। और ये मेहंदी माशाल्लाह से वो अपने दम पे अल्लाह मौला उनको खूब ताकत और क़ुव्वत दें, हिम्मत दें, वो इसका वो अंजाम देते हैं। इस मेहंदी की मजलिस 7 मुहर्रम को सुबह 10 बजे फ़िरोज़ी मस्जिद पे मर्दानी मजलिस मुनक़्क़िद होती है। और इसकी जो ख़ास बात है, खुसूसी बात जो है वो ये है कि जब ये मजलिस सुबह 10 बजे शुरू होती है, इसमें जब मर्दानी मजलिस ख़त्म होती है और जब यहाँ से जुलूस निकलता है, तो जब इनके घर पे पहुँचता है, वहाँ पे ख़वातीन की जो मजलिस होती है उसके मसाइब हो रहे होते हैं। फ़िरोज़ी मस्जिद से ये 7 तारीख की मेहंदी का जुलूस उठ के अली अब्बास भाई के घर जाता है। यहाँ से सभी जो मर्द होते हैं वो मेहंदी को ले जाते हैं और उनके घर पर जाके ख़वातीनों के हवाले उनके सपुर्द कर दिया जाता है। और इस मेहंदी की पिछले 2 साल हमने मेहंदी इनकी करी थी। पिछले साल किसी वजह से हम शरीक नहीं हो पाए थे। बहुत रूहानियत होती है और बहुत ही नूर होता है इनकी इस मेहंदी में। ये मेहंदी किससे मंसूब है, किसकी याद में उठाई जाती है, ज़ाहिर है हम मजलिस नहीं पढ़ रहे हैं। ये मेहंदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की याद में ये मेहंदी उठाई जाती है। आप लोग से मेरी गुजारिश है कि 7 तारीख को, 7 मुहर्रम को सुबह 10 बजे फ़िरोज़ी मस्जिद में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और इस मेहंदी में शिरकत करें और सवाब दरन हासिल करें। इस मेहंदी की एक ख़ास बात आप लोग को और बता दें कि माशाल्लाह से जो खुलूस होता है वो हमारे अली अब्बास भाई और उनकी वालदा का, उनकी बहन का, उनके बहनोई भांजों का बहुत होता है। और खुलूसी होता है जो ज़ाहिर है कि मौला कबूल कर लें। मौला क्या कबूल करते हैं? खुलूस। बड़े बड़े हिस्से नहीं, नाम नहीं, शोहरत नहीं, उनको खुलूस पसंद है। खुलूस से अगर आप नुक्तियाँ नौपारे बांट दिए, मौला कबूल कर लें तो वही बहुत होता है। इस मेहंदी में मुरादें बहुत आती हैं, काफ़ी ख़वातीन आती हैं जो अपनी मन्नतें बढ़ाती हैं, आके मन्नतें मांगती हैं। काफ़ी लोगों को इस मेहंदी से, इस दर से औलादें मिल गईं, कारोबार मिल गए, मकान मिल गए, घर मिल गए। जो परेशान था उनकी परेशानियों को निजात दिया मौला ने। लिहाजा आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इस मेहंदी में आएँ, तशरीफ़ लाएँ और अपनी दुआएं, हाजत जायज़ जो हैं उसको मांगें। इंशाअल्लाह मौला ज़रूर सुनेंगे, मौला ज़रूर कबूल करेंगे आप लोग की दुआएं। बस आखिरी में एक बार हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अज़ादार ये एहतिमाम करते हैं, ख़ास तौर से अली अब्बास भाई, उनकी वालदा, उनकी बहन, बहनोई साहब, राजू भाई हमारे, उनके दोनों भांजे बहुत खुलूस से 2 दिन जागते हैं सुबह शाम, उसके बाद ये इंतज़ाम हो पाता है। और एक बात ख़ास तौर से ये भी है कि हम लोग का कोई वजूद नहीं है, ताकत देने वाले भी यही हैं, क़ुव्वत देने वाले भी यही हैं। ये अगर चाहें तो कहिए तो आदमी हफ्तों न सोए, और ये चाहें तो एक कदम भी न चल पाए। तो ये सब इनका ही मौजिज़ा है। लिहाजा आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग 7 मुहर्रम को सुबह 10 बजे फ़िरोज़ी मस्जिद पे तशरीफ़ लाइए और इस मेहंदी में शिरकत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। आदाब। होता और ये गम भी सबको मैसर नहीं होता, और ये गम भी सबको मैसर नहीं होता। पर निश्चय मतलब नहीं इंसान होना चाहिए
हमेशा मदद नहीं इंसान होना चाहिए सबके हों हुसैन ये सबका मुकद्दर नहीं होता सबके हों हुसैन सबका मुकद्दर नहीं होता وهو أعلم अब्बास कहते हैं उन्हीं सजदा करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं वफा जिसका पड़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं Zul Bamaya, Hassan Hussain, Brahmanandi, Jantan Kisarmani. तो देखा जाए तो बहुत बड़ी बात थी इमाम हसन सलाम वो तो बंदों का समंदर है लेकिन कहने वाला तो यहाँ आपकी नहीं है वो है जो बगैर वही की बोलता नहीं ममालन तो कौन है वो रसूल कह रहा है देव कह रही है अल्लाह कहने वाला अब यहाँ कहा कि हसन और हुसैन दो हैं ये जवानों ने जन्नत के सरदार जन्नत के जवानों के सरदार सरदारी जिसे कहते हैं आगे चलने वालों से आगे चलने वाले जो आगे चलेंगे बहुत सारे हुसैन होंगे और तमाम वालों के अभी तक मसला ये है कि अल्लाह का कानून है तो क्या करने के बाद एक बच्चे दूसरे में अल्लाह एक है उसको हम समझना जब वो बच्चा शऊरी से शऊर की तरफ आता है तो मुझसे सवाल पूछते हैं कि अल्लाह एक क्यों है अभी तो तुमको बताया कि हमारे अल्लाह एक है आप शऊर मिजाज को तो बताओ कि अल्लाह एक क्यों है तो फिर उसको जवाब दिया जाता समझाया जाता है कि दो काम करने वाले एक दूसरे के काम से मोहताज हो लिहाजा जो मोहताज हो वो खुदा नहीं हो सकता बंदा होगा वो कोई कहना है कि वो शायरी हजरत से वो मौलवी साहब थे हमारे नोटों में बड़ा दम है सलवात में की धीरे धीरे जीव तादाद कम हो जाने वालों की तादाद बहुत
इस वक्त ये सियाम आया है, आवाज लगी कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या जुल्फत बहुत हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। जब वो आ गया उसने हकीकत में उससे दो चार गिरा तो उसने कहा ये तो गलत है, बड़ी आदमी बहुत होता है, हम ये गलत थे। ये भी हम लोग कभी रहमाई से इसका ऐसे ये करते आपको मुझे लड़ना होता नहीं है, लेकिन जब वो हमारे पास आए तो हम अपना किरदार ऐसे पेश करें कि जब वो अपनी क्या जाए तो कहे सब झूठ है, हम मिले हिस्सियों से शिया ऐसे नहीं ऐसे होते सलवार है। पास तो नहीं हो, हर जगह बहुत प्यास है, उसको पानी दीजिए। आप सोचिए 7 को जब प्यास का आलम था, 10 को प्यास था, 7 को क्या हुआ, 4 मोहर्रम को पानी बंद हो गया था, 7 मोहर्रम से पहले आप हो गया था। आज हुसैन के बच्चों को प्यास आवाज करते साथी से हुसैन के बच्चे प्यास दीवाने मोहतरम इसी की सभी ने कसरत से लगाई है, इसीलिए गंगा पसीने का है प्यासों को मान कर कहीं बड़े करवा ये प्यासों के इलाज करके प्यासा रहेगा आप समझे। और जंगलों में घर वालों को पहले भेजा जाता था, लेकिन करबला के वाले बाप पे उसने खाते थे हमारे बच्चे प्यासे देर तक रहे, लेकिन मेरा साथ इतनी जल्दी हो सके वो दादा के हाथ से मेरे बाबा का भी बहुत कलाम किए। हाँ तो देर तक सबसे बाद में अली अकबर शहीद हुए हैं, कासिम शहीद हुए हैं, तो ये देर तक नहीं रहे, देर तक प्यासे रहे। हाँ अभी तो बस 2-4 दिन तक तमाम वो ये किया तो कासिम का गले बार खोल और कुर्ते को नीचे से फाड़ दिया और ये कर दिया। अरब में एक कल्चर था कि जिस बच्चे का बात नहीं होता उसका गले बार खुला और कुर्ता नीचे से कटा हो, ये ताकि सोसाइटी के लोगों को मालूम हो कि ये यतीम है, ताकि उसके साथ कोई जुल्म ना करे, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। ये हमारी तरफ से बच्चा लगने आ रहा है, इसके साथ कुछ रहम तो नहीं करेगा, हम इसको यतीम बनाने भेज रहे हैं। शायद कोई रहम करे, एक बच्चा यतीम है इसका कोई रहम करे, लेकिन शादियों में उस बच्चे पर रहम ना हो। जनाब कासिम बदौरी का जनाब कासिम मैदान में देखा इसके साथ धूप में छतरी लगाए हुए खड़ा है, बड़ा पंखा मैंने इसको देखा अपने चचा धूप में धूप और प्यास का उस पर हुसैन का समस्या गुस्सा आ गया मेरे तलवार निकाली हलफ के तो उसको मार डाले, ये पिताजी के मुंह पे डाला, एक साथ काटा, दूसरी सब काटना किया उसको काटा, तीसरी सब काटना किया उसको काटा, चौथी और जहाँ तक के 7 शवों को काट डाला और 7 शवों के अंदर चले गए। आसिफ 10 शव को काट के आगे बढ़ते थे, पीछे से सब बराबर हो जाते थे। बात ये हुआ कि कोई अली के पोते को बताया होशियार दुश्मन पीछे आ गया, नादास हासिल 7 सर्किलों के दरमियान गिर गए, चारों तरफ से बाजियों ने घेर दिया। अली का पोता किससे किससे लड़ता, पैर किसे नालैन निकली, चप्पल दुरुस्त करने के लिए छुए घोड़े पर के पैर को दुरुस्त करे ताकि पकड़ मजबूत हो। इस अवस्था में किसी ने पुल मार दिया, औलाद के जमीन पर गिरे, आवाज दी चचा मदद की मांगिए। हुसैन भतीजे की मदद के लिए बढ़े, जालिम ने देखा तो आखिर को बचाने लगे। इसी अवस्था में 7 सौ इधर से उधर हो गए, कासिम जिंदगी में पामाल हो गए। जब भी कोई रोने तो मैं पता आवाज देते थे चचा मदद को आइए, चचा मदद को आइए। जब हुसैन पहुंचे जाते रहो।
नहीं, आलम वाले को दूंगा, जो पकड़ेंगे। ये पकड़ लिए। था तो नहीं आएगा।
Thank you.